एक रिकैप चाहिए क्या? हाँ, इफ पॉसिबल। तो उस दिन हम लोग जो सर्विस कैटलॉग्स के बारे में देखे थे, जैसे रिक्वेस्ट फॉर माउस था, ठीक है, तो उस पे हम लोग वेरिएबल्स ही बेसिकली बनाए थे, ठीक है। तो मैं फिर भी बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स थे। कोमल, आपने वो मैनेजर वगैरह पॉपुलेट नहीं किया है क्या? आपके वाले पे नहीं किया, बाकी सब पे कर दिया था। मेरे पे भी किसी को कर देना हाँ। था, चलो कोई ना। हाँ, हाँ, इसको नया जिसको बनाया था उन पे कर दिया था। हम्म। आपके वाले पे नहीं। आपके वाले कोई पे नहीं, भूल गई मैं। कोई ना, कोई ना, किसी को भी कर देता हूँ ना। रिक्वेस्ट फॉर माउस चेकिंग ये कर दिया। तो उस दिन हमने मतलब वेरिएबल्स देखे थे, और सबसे मैंने पूछा कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल फील्ड्स जो हम रिक्वेस्ट फॉर माउस के लिए हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रोजेक्ट नेम बताया गया कि किस प्रोजेक्ट पे हो करंटली आप, ठीक है। वर्किंग लोकेशन, रिमोट की ऑफिस, सो दैट अकॉर्डिंगली हम ये दे पाए, ठीक है। इसको कोमल रीड ओनली करना था, डेट एंड टाइम में चेंज कर दिया क्या इसको? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। ग्लाइड डेट टाइम, ग्लाइड डेट टाइम में एक मेथड आता है, gdt.getDate, हम्म। तो उससे भी कर सकते थे आप, पर ठीक है, मैं इसको अभी रहने देते हैं। मैनेजर एक्सपेक्टेड डेट रीड ओनली, एक्टिव ट्रू नहीं था ना, इसको एक्टिव ट्रू कर देते हैं। तो हमने मल्टीपल कैटलॉग यूआई पॉलिसीज के बारे में देखा था, ठीक है, कि एक सेकंड यार, बारिश तेज हो रही है, कपड़ा गीला हो जाएगा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ ना। Okay, thanks for your considerations. ऋषभ भाई आ गए हैं क्या? फिर उसे एक बार ऋषभ भाई को जरा पिंग कर दियो ग्रुप में, ठीक है। तब तक क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ तो उतने में ये कवर हो जाएगा ना। एक्टिव, ठीक है। तो ये हम लोगों ने उस दिन देखा था, सबसे फील्ड्स पूछे थे कि यहाँ पे बेसिकली क्या क्या होना चाहिए, और वैल्यूज बेसिकली फील्ड्स क्या क्या होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट वुड बी 5 days फ्रॉम द रिक्वेस्ट सबमिशन। तो कोमल, पॉपुलेट तो सही किया है, बट जब भी हम एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कहीं भी देते हैं ना, तो उसमें मतलब टाइमिंग नहीं होती है।
ठीक है। आपने बोला था टाइमिंग देनी है। नहीं, टाइमिंग के लिए नहीं बोला था। ग्लाइड डेट, डेट फील्ड इसीलिए बनाया था ना कि डेट टाइप है तो डेट ही, चलो कोई बात नहीं। बट जस्ट फॉर कि मतलब जैसे अगर हम डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट देते हैं तो कभी भी उसमें जैसे टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है। इट्स नॉट कि अगर मैंने बोला भी है, मतलब मुझे नहीं लगता मैंने बोला होगा, पर ठीक है कोई ना, मैंने भी बोला है। तो जैसे खुद से भी एक बार जब भी आप कुछ डेवलप करो तो बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से समझना कि जब भी आपको अमेजोन से भी जब आप कुछ भी ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दी जाती है। ठीक है, उसमें टाइम नहीं होता है, बट इट्स ओके। ठीक है, तो ये टास्क मैंने कोमल को दिया था कि जब भी रिक्वेस्ट प्लेस होगी, ठीक है, जैसे आज 22 है तो उसको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 5 दिन की दिखेगी, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में हमने मेंशन कर रखा था। ठीक है, तो ये ऑटो पॉपुलेट करवाया। प्रोजेक्ट नेम हो गया, वर्किंग लोकेशन हो गया, रिमोट एड्रेस हो गया, ऑफिस में है तो ऑफिस डेस्क नंबर हो गया, लेआउट्स बनाए थे, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ही हो रहा है। ठीक है, इट्स फाइन, बाद में देख लेंगे इसको। क्वांटिटी है बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, आप 2 3 जो भी, ठीक है। और माउस स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, इसमें वायर्ड हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखा है, मतलब काफी कुछ उस दिन हमने किया। इट्स गुड, मतलब सबने अपने अपने आइडियाज दिए। ठीक है, ये मैंने ऐड किया, बाकी इसके अलावा जितनी फील्ड्स दिख रही है ये सब लोगों के सजेशन से है। ठीक है, बिजनेस जस्टिफिकेशन ऐड किया, इसमें डिटेल्ड आपको बिजनेस जस्टिफिकेशन देना होता है कि माउस के साथ क्या है। ठीक है, ये बनवाया। और अब जैसा कि फिर उसके बाद यूआई पॉलिसीज है कि रिमोट सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिमोट वाला आ रहा है, रिमोट एड्रेस पूछ रहा है, ऑफिस सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑफिस कुछ भी इनपुट कर रहे हैं बट फिर बाद में रिमोट डाल दिया और फिर ऑफिस पे है तो वैल्यू वो क्लियर हो रही है। ये सब मतलब एज अ डेवलपर ये सब आपको सोचना होता है। ठीक है, और एक चीज हम इसमें ये डाल सकते हैं, जैसे क्वांटिटी 1 से ज्यादा हुई, ठीक है, तो उस टाइम पे एक रीजन फील्ड, रीजन फॉर क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं कि भाई 2 माउस क्यों चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 1 हुआ यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू, तो वी कैन विजिबल अ फील्ड मैंडेटरी एंड विजिबल। ठीक है, कि प्लीज रीजन फॉर द क्वांटिटी। ठीक है, जो भी करके एक नाम दे देंगे। ठीक है, वो दिखा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माउस पैड रिक्वायर्ड है एंड देन आपका बिजनेस जस्टिफिकेशन हो गया। अब जो आज हम पढ़ेंगे तो देखोगे आप, ये सारी चीजें यूआई पॉलिसीज से हुई है। मैंडेटरी रीड ओनली फॉल्स, मैंडेटरी वेरिएबल, ठीक है, मैनेजर रीड ओनली फॉल्स। ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वेरिएबल सेट में जब आप कोई चेंजेस करते हो, वेरिएबल सेट के वेरिएबल्स में जब आप कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है, तो वो वेरिएबल सेट जिधर भी यूज हो रहा होगा, जितने भी कैटलॉग्स में यूज हो रहे होंगे, वो ग्लोबली इम्पैक्ट करेगा सारे कैटलॉग्स को। बट अगर आपको स्पेसिफिकली आप अपने कैटलॉग आइटम के लिए कुछ यूआई पॉलिसी में डिफरेंस चाहते हो, मतलब जैसे वेरिएबल सेट में मैनेजर भी रीड ओनली है, बट हमने क्या कर दिया कि उसको रीड ओनली फॉल्स किया है। तो कोई बिजनेस केस आप लोग सोच सकते हो कि मैंने इसको फॉल्स क्यों किया, क्यों मैंने इस कैटलॉग के लिए फॉल्स कराया है, कोई सोच सकता है? कोई मतलब कोई एग्जांपल दे सकता है, मतलब क्या केस हो सकता है कि मैंने इसको फॉल्स क्यों किया? बताओ गाइस। इसलिए किया कि मान लो आपको जैसे मैनेजर छुट्टी पे गया है, ठीक है, तो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन तो मिली जाती है जब भी लॉन्ग लॉन्ग लीव लेता है, कोई प्लान लीव लेता है लंबे टाइम के लिए, तो उस केस में मान लो आपका मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो आप उनके सुपरवाइजर को ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैनुअली। बट अगर इसी को आपको ऑटोमेट करना है, इसी को आपको ऑटोमेट करना है, ठीक है, रिक्वायरमेंट अच्छा है कि अगर मैनेजर आपका लीव पे है,
ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि एक यूजर फील्ड पे हम एक चेकबॉक्स बना सकते हैं, वहां पे लीव का ऑन लीव करके एक चेकबॉक्स बना सकते हैं, उसको ट्रू कर सकते हैं। उसके ट्रू होने पे स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हैं। ठीक है, कि अगर वो बंदा लीव पे है, ठीक है, और अगर वो किसी का मैनेजर है, मान लो लॉग्ड इन बंदा यहाँ पे आया, ठीक है, और उसका मैनेजर जो है, आपने चेक कराया अपने स्क्रिप्ट में चेक कराया कि जो बंदा जिसका मैनेजर है और रिक्वेस्टेड फॉर का जो मैनेजर है, अगर वो लीव पे है और जो स्टार्ट डेट और एंड डेट का जो रेंज है और आज की डेट अगर उस रेंज में फॉल कर रही है, ठीक है, तो तुरंत ही आप अपने मैनेजर के सुपरवाइजर को यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हो ऑटोमेशन के लिए। बट सिनारियो आप लिख सकते हो ये चीज, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जितनी चीजें अब आप पढ़े हो उसमें वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इट जस्ट दैट कि ऑटोमेट कर सकते हो। और मैंने इसको छोड़ा कि हाँ, अगर आपको पता है कि आपका मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली उसके सुपरवाइजर को सेलेक्ट कर सकते हो। बट तो यही चीज होती है कि यहाँ पे आप मैनुअल एफर्ट कर रहे हो, वही चीज एंड यूजर को वो चीज थोड़ा लगेगा कि अरे यार मुझे क्यों करना पड़ रहा है, तो उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो एक हाई लेवल हो गया। तो ये सारा कैटलॉग था। विजिबिलिटी एंड ये सब सारी चीजें हम अपनी यूआई पॉलिसी के थ्रू किए थे। अलग से किसी वेरिएबल सेट पे करना है आपके अपने कैटलॉग आइटम के लिए, तो आपको अपने कैटलॉग आइटम के कॉन्फ़िगरेशन पे जाके सेपरेटली आप अपने कैटलॉग आइटम पे यूआई पॉलिसी और उसके लिए यहाँ पे आके आप उस वेरिएबल सेट का वेरिएबल अपने कैटलॉग यूआई पॉलिसी एक्शन में सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर कैटलॉग यूआई पॉलिसी की बात करें, ठीक है, ये क्लियर है ना, जैसे ये वेरिएबल सेट का आपको ना दिख जाएगा जब भी आप किसी कैटलॉग आइटम के लिए वेरिएबल सेट ऐड करते हो, तो उस पे भी आप लगा सकते हो। और आपका कैटलॉग वाला यूआई पॉलिसी अगर वेरिएबल सेट के किसी वेरिएबल पे लगा है तो वो उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूआई पॉलिसी के कुछ कुछ चेक बॉक्सेस पे जो डिफरेंट है फ्रॉम यूआई पॉलिसी। ठीक है, तो जैसे अप्लाइज ऑन अ कैटलॉग आइटम व्यू है, तो ये जो व्यू है हमारा, ये कैटलॉग आइटम व्यू है। इसको सबमिट करते हैं तो हमारा, मैंने बताया था आप लोग को कि रिक्वेस्ट और आरआईटीएम बनता है। तो रिक्वेस्ट आइटम पे ये आपके वेरिएबल्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं रिक्वेस्ट आइटम पे। ठीक है, तो वहां पे भी अगर सेम आप ये चाहते हो, ये सेम वैलिडेशन चाहते हो, मैंडेटरी चाहते हो या मैंडेटरी फॉल्स चाहते हो बेसिकली, तो आप अप्लाइज ऑन रिक्वेस्टेड आइटम पे चेक बॉक्स पे चेक कर सकते हो। ठीक है, सेम चीज आप कैटलॉग टास्क जो मैंने बताया कि अगर जो प्रोसेस मैंने बेसिकली बताया था, जो आज हम पढ़ेंगे भी फ्लो में। ठीक है, आज हम सिर्फ फ्लो में ना इतना लेवल ही अ, यही इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, या हो सकता है सिर्फ हम इतना पढ़ें क्योंकि मेरे को फ्लो के बारे में भी बताना है, ना कि सिर्फ खत्म कराना है। ठीक है, तो अब जैसे अप्लाइज ऑन कैटलॉग टास्क है, तो अब क्या होता है जब भी हम फ्लो में काम करते हैं ना, तो कैटलॉग टास्क क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था कि आप मैनुअली अपने मैनेजर के पास जाते हो, फिर मैनेजर आपको आईटी टीम के पास जाता है, क्योंकि आईटी टीम के पास सारी वो इन्वेंट्री होती है आपके एसेट्स की। ठीक है, या आपको माउस देगा तो आपके नाम पे वो रजिस्टर भी करेगा। तो एक आईटी टीम के लिए एक टास्क बना ना, पहले मैनेजर का अप्रूवल आपने ले लिया, फिर आईटी टीम के लिए टास्क, तो उस टास्क पे भी आपको डिटेल्स चाहिए होंगे, सारे वेरिएबल। तो हम वो सारे वेरिएबल्स भी आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और वो वेरिएबल जब आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर सेम वैलिडेशन आपको कैटलॉग टास्क पे भी चाहिए होता है, तो हम इस चेकबॉक्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो
क्लियर है सबको? यूआई पॉलिसी, एक्शन, वेरिएबल्स, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स है आपके। सिंगल लाइन, एक एक कॉलम ले आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, ये सारे आपके वेरिएबल वेरिएबल टाइप्स हो गए। लेआउट के लिए हम कंटेनर स्टार्ट, कंटेनर एंड, और एक होता है कंटेनर स्प्लिट। एक टाइप और होता है ब्रेक करके, ठीक है, वो बीच में एक लाइन जैसा दिखता है। तो आप वो सारे लेआउट और अच्छे यूआई इंटरैक्टिव बनाने के लिए वो सारे टाइप्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर्स का मैंने बताया था कि वेरिएबल्स की प्लेसमेंट क्या ऑर्डर पे करनी है, वो सारा है। अब कंटेनर पे जैसा मैंने बताया कि आपको लेआउट कर, तीन टाइप के स्पेसिफिकेशन होते हैं, तीन टाइप के लेआउट्स होते हैं, ठीक है। पहले टू कॉलम्स वाइड अल्टरनेटिंग साइड, मतलब जब आप टैब टैब क्लिक करोगे तो पहले लेफ्ट, फिर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, ऐसे जाएगा, ठीक है। और अगर आप टू कॉलम्स वाइड वन साइड देन द अदर, तो पहले पूरा लेफ्ट वाले पे चला आएगा, ठीक है, टैप 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 जब करते हो, और फिर उसके बाद राइट वाले पे जाएगा, ऐसा है। वन कॉलम वाइड मतलब आप उसको कॉलम में डिवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा लेआउट स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। और कैटलॉग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना, और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कभी कभी लेआउट के लिए ही आती है। तो इट्स अ टाइम टेकन, कंटेनर्स वाली चीजें जो होती हैं वो टाइम लेती हैं करने में। तो मेक श्योर आप लोग कंटेनर थोड़ा एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्लो डिजाइनर पे, और उससे पहले बस एक चीज बताऊंगा कि पोर्टल पे जैसे ये हमें दिख रहा है, उस दिन बताया था कि सब यहाँ पे पहले ऑर्डर आता था तो सबमिट कर दिया, ठीक है। और पोर्टल लेवल पे जैसे कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे मैंने ये देखो हाइड कर दिया है, ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट टाइप का दिखा सकते हैं, बट अभी हमने सबमिट का दिखाया है। तो हाइड टू ऐड टू कार्ट, हाइड क्वांटिटी, हाइड डिलीवरी टाइम, हाइड सेव एज ड्राफ्ट कर दिया, ठीक है। अटैचमेंट मैंडेटरी कर दिया, तो एक अटैचमेंट आपको देना पड़ेगा। तो इस टाइप की चीजें हैं। अब जैसे हाइड सेव एज ड्राफ्ट पे मैंने करके सेव किया, ठीक है। अब ये देखो ये गायब हो जाएगा, ठीक है, देखो ये गायब हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं फ्लो की बात करता हूँ, ठीक है, तो जो इस कैटलॉग का पूरा प्रोसेस हम डिजाइन करेंगे वो ये होगा कि जब भी एंड यूजर इसको सबमिट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि L1 अप्रूवल, हम लोग बोलते हैं L1 मतलब मेरे मैनेजर को, जो मेरा मैनेजर होगा उसको अप्रूवल ट्रिगर होगा विद दीज इंफॉर्मेशंस, ठीक है। फिर जब वो अप्रूव कर देगा तो एक टास्क क्रिएट होगा आईटी टीम के लिए, और आईटी टीम जब फुलफिल कर देगी, ठीक है, फुलफिल मतलब जब क्लोज कर देगी सक्सेसफुली, तो हम रिक्वेस्टर को नोटिफाई करेंगे, रिक्वेस्टर को और उसके मैनेजर को, विथ RITM डिटेल्स एंड टास्क, एंड क्लोज द टास्क, ओके, क्लोज द RITM, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पॉजिटिव फ्लो, ठीक है। अब नेगेटिव, नेगेटिव सिनेरियो क्या होगा कि जब वो रिजेक्ट करेगा, वंस रिजेक्टेड, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, RITM जो है क्लोज्ड, इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। और एक नेगेटिव सिनेरियो होगा जब टास्क, अगर आईटी टीम ने सक्सेसफुली क्लोज इनकम्प्लीट किया, ठीक है, तो भी उस केस में जो है एक नोटिफिकेशन जाएगा, नोटिफाई, नोटिफाई
रिक्वेस्टर, मैनेजर और अबव रीजन। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। कोमल, ये आईटी टीम बनाया है क्या ग्रुप? हाँ, बना दिया। अच्छा, ठीक, तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सिनारियो। सीधा अप्रूव हुआ, टास्क क्रिएट हुआ आईटी टीम के लिए, आईटी टीम ने सक्सेसफुली क्लोज किया, रिक्वेस्टर को नोटिफाई किया एंड क्लोज कर दिया आरआईटीएम। रिजेक्ट हुआ तो आरआईटीएम डायरेक्ट क्लोज इनकम्प्लीट हो जाएगा। टास्क आईटी नॉट सक्सेसफुली क्लोज्ड इनकम्प्लीट किया, ठीक है, और उस समय क्या होगा, क्लोज इनकम्प्लीट का मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किया, मतलब फुलफिल नहीं करी उसने टास्क को। तो उस केस में क्या होगा, रिक्वेस्टर को नोटिफाई होगा और मैनेजर को भी फॉर अबव रीजन। ठीक है, तो मतलब नोटिफाई करेंगे कि बस हाँ क्लोज कंप्लीट हो गया है, प्लीज चेक द टास्क। ठीक है, अब फ्लो पे जाने से पहले एक कंसेप्ट और आता है कि ये कैटलॉग आइटम किस यूजर को दिखने चाहिए। यूजर स्पेसिफिक, जो यूजर क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, कि मतलब किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ यूजर्स के लिए होता है कुछ कैटलॉग्स। ठीक है, जैसे एक कैटलॉग हम लोग सिक्योरिटी टीम के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें सिक्योरिटी मैनेजर्स के लिए वो होता है। तो वो जो सेट ऑफ यूजर्स होते हैं जिनके जिनको हमें ये एक्सेस देना होता है कि उनके लिए ये कैटलॉग अवेलेबल होगा। ठीक है, बाकी सारे यूजर्स के लिए नहीं। मान लो अडानी के पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं, ठीक है, और उनका ही एक इंस्टेंस है। ठीक है, अब मान लो जो अडानी के आईटी टीम के बंदे हैं, ठीक है, उनके लिए एक एचआर है मान लो, ठीक है, एचआर जनरली क्या मांगती है कि जैसे रिम्बर्समेंट फॉर्म करके एक आपने कैटलॉग बनाया, ठीक है, तो वो कैटलॉग का एक्सेस केवल और केवल, जैसे मान लो, नहीं यार कोई अचार का और कोई सिक्योरिटी टाइप का, जैसे इट मींस कि मतलब कोई अगर कैटलॉग आप बनाते हो और आप नहीं चाहते कि वो सारे यूजर्स यूज करें, इंस्टेड ऑफ कुछ सेट ऑफ यूजर्स हैं जिसको जो वो कैटलॉग आइटम रेज कर सकते हैं। जैसे सैलरी तो बेस अगर बनाती है तो, है, सैलरी बेस अगर बनता है तो कैटलॉग। अब जैसे हाँ, जैसे सैलरी है, गुड एग्जांपल, जैसे सैलरी रिवीजन है, ठीक है, तो एक जो फाइनल रिवीजन होता है वो एचआरस के बीच में होता है, करेक्ट, और मतलब जूनियर एचआर देन लीड एचआर उसे अप्रूव करती है। ठीक है, तो मान लो सैलरी वैलरी डिस्कस हो गई, मैनेजर एचआर से बात किया, ठीक है, मान लो मैनेजर ने डाला, मैनेजर आपके मैनेजर्स ही बेसिकली प्रपोज करते हैं आपकी सैलरी के लिए, बाकी ऊपर के जो आपके एचआरस होते हैं फिर वो कंपनी बजट और प्रॉफिट और क्या हुआ मतलब साल भर में, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती। तो मान लो एक कैटलॉग है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक एक टर्म होता था यूजर पे बेसिकली, देखता हूँ मैं, मैनेजर है, अरे यार एक हम लोग वो डिफाइन करते थे, याद नहीं आ रहा है एकदम से। तो बेसिकली उस पे क्या होता था कि जैसे ग्रुप लेवल टाइप डिफाइन करते थे, L1 L3 L4 ऐसा करके, और फिर ना वीआईपी कैटेगरी और भी था अडानी में, याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली तो एक कस्टम फील्ड बनाए थे कि ये वीआईपी यूजर हैं, ये ओडीसी के मैनेजर हैं, ऐसा टाइप का। तो उसमें मैनेजर्स और जो बेसिक जो जो वैसे एम्प्लॉयज होते थे विदाउट मैनेजर वाले काइंड ऑफ रिपोर्टीज जो होते हैं बेसिकली, तो उनके में अदर करके या नॉर्मल सा
कुछ टैग था, बट बाकी जो मैनेजर्स होते थे उनके डिफरेंट टाइप के लेवल्स होते थे। L1 है तो L2 है, लेवल्स डिफाइंड थे यूजर फील्ड पे ही, ठीक है। तो हम लोगों ने उसमें कॉन्फ़िगर किया था, तो मान लो एक कैटलॉग है जो सिर्फ मैनेजर लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया था कि मतलब मान लो कि मैनेजर को अब फिल करना है आपके लिए, तो वो कैटलॉग सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदा अगर मैनेजर है, मतलब करंट लॉग्ड इन बंदा अगर मैनेजर है, सो ही विल बी ओनली एबल टू रेज दैट रिक्वेस्ट। सैलरी रिवीजन का कैटलॉग आइटम है मान लो, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका मैनेजर, आप नहीं रेज कर सकते, ठीक है। तो वो सैलरी रिवीजन का मान लो वो रेस करेगा, फिर उसकी विजिबिलिटी केवल मैनेजर लेवल और एचआर लेवल के बंदों को होगा। तो उस केस में हम लोग यूजर क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो और वो यूजर क्राइटेरिया जब हम क्रिएट करते हैं, देन वी अटैच टू दैट पर्टिकुलर आइटम। हाउ वी डू दैट, वो हम करते हैं अवेलेबल फॉर से। ठीक है, ये हमारा M2M टेबल होता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मतलब हम मल्टीपल यूजर क्राइटेरिया हम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं न्यू करूंगा ना, तो टेबल का नाम देखो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यूजर क्राइटेरिया है, ठीक है। अब आपने मान लो कि ये कैटलॉग आइटम, अभी मैं अगर सिर्फ रोल की बात करता हूँ, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि ओनली, या फिर ऐसे लिख दिया ITIL यूजर्स, ठीक है। और इसमें मैंने रोल डाल दिया। अब पीयूष ये टॉपिक जरा ऐड करके रखियो, ठीक है, यूजर क्राइटेरिया, ठीक है। तो जैसे ये ITIL डाल दिया, ठीक है। मुझे एक चीज नहीं याद आ रही है अभी, ठीक है, कि अगर सारों में कोई ना कोई वैल्यूज होती हैं तो शायद एंड की तरह काम करता है वो, ठीक है। तो अगर मैं जैसे रोल ITIL डाल दिया और कंपनी में ACME होता है, वैसे तो ACME अफ्रीका डाल दिया, तो यूजर जो लॉग्ड इन बंदा होगा, पहली चीज उसके पास ITIL रोल होना चाहिए, दूसरी चीज वो इस कंपनी से बिलोंग कर रहा होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ITIL हटा दिया, तो ये कैटलॉग आइटम सारे ACME अफ्रीका के बंदों को, मतलब जिस भी यूजर, जो भी यूजर इस कंपनी का बंदा होगा, ठीक है, इससे रिलेट इस कंपनी में काम कर रहा होगा, उन सारे बंदों को मेरा ये रिक्वेस्ट फॉर माउस एक्सेसिबल होगा। इन शॉर्ट कि अगर यहाँ पे कंपनी फील्ड नहीं है, ठीक है, तो मैं डिपार्टमेंट से ले लेता हूँ वीडियो। डिपार्टमेंट भी बता रहा था, मान लो HR हो गया, HR है, हाँ HR हो गया, एंड मान लो मैनेजर डिपार्टमेंट तो होगा नहीं, चलो ठीक है, मान लो ये मैंने HR को केवल देना चाहता हूँ इसका एक्सेस, ठीक है। तो जो भी बंदे का यहाँ पे डिपार्टमेंट HR होगा, ठीक है, वो बंदा इस कैटलॉग को रेज कर पाएगा, ठीक है। तो अभी मान लो मैंने ये सबमिट किया, अभी आप देखोगे ना ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैच दिखेगा आपको, ठीक है, ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैच दिखेगा। बट अगर मैं एडिट करता हूं तो आउट ऑफ द बॉक्स जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। यूजर्स विथ एडमिन रोल, यूजर्स विथ कैटलॉग एडमिन रोल, यूजर विथ ITIL नॉलेज रोल, GRC बिजनेस यूजर एंड लाइट यूजर रोल, GRC यूजर रोल, ठीक है, ये सारे हैं, ठीक है। इनको बस जैसे वेरिएबल सेट के लिए था ऐसा करके सेव करोगे, तो फिर दो दो यूजर क्राइटेरिया चल जाएगा, तो मतलब ये और की तरह काम करेगा फिर ये दोनों यूजर क्राइटेरिया, ठीक है। तो मतलब कोई बंदा आया, उसके पास मान लो IT, इसमें मैंने डिपार्टमेंट HR डाला था, नाम चेंज कर देता हूँ, अच्छा चेंज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से नहीं चेंज होगा, इसको ओपन करता हूँ, देखो पर रिकॉर्ड ये कैसा दिखता है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे
M2M रिलेशन होता है, ठीक है। एक कैटलॉग आइटम पे हम मल्टीपल यूजर क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, और एक यूजर क्राइटेरिया के लिए हमारे पास मल्टीपल कैटलॉग आइटम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल ऐसा होता है, और रिकॉर्ड आपको खोलना है तो अगेन आप इस लिंक पे क्लिक कर दो, तो यूजर क्राइटेरिया वाले टेबल पे गए और बस HR डिपार्टमेंट लिख दिया, सो दैट हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और जैसे मैंने ये कर दिया, ठीक है। मुझे एक और ऐड करना है, अरे अच्छा, डिपार्टमेंट डिस्प्ले नेम है क्या यहाँ पे? इसका हुआ यहाँ क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, यहाँ पे HR डिपार्टमेंट आ गया। अब मान लो मेरे को ITIL यूजर का भी मेरे को देना है, तो मैंने ITIL स्टार लगा के डाल। ठीक है, मैंने यूजर विथ ITIL। अभी इसका आउट ऑफ द बॉक्स वाले का अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ रोल करके बनाया हुआ है, ठीक है। अगर हमें स्क्रिप्टिंग करनी है, जैसा कि मैंने बोला कि सारे मैनेजर्स को होना चाहिए, तो हम ये चेक करा सकते हैं यहाँ पे अगेन। यहाँ पे आप देखो, डू नॉट पॉपुलेट द वेरिएबल। हाँ, तो इसकी एक प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट होती है। अगर मैं स्क्रिप्ट वाला कोई खोलता हूँ यूजर क्राइटेरिया, तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई स्क्रिप्ट वाला हुआ, एडवांस ट्रू। अच्छा, गेस्ट यूजर हैड एट लीस्ट वन मोर इंसिडेंट फुलफिल। चलो ये देख लेते हैं, कोड सिंपल होना चाहिए होपफुली, ठीक है। इग्नोर दिस पार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अच्छा, ग्लाइड यूजर डायरेक्ट यूज करता है, ये भी कोई वो है। अच्छा, अब देखो जैसे ये यूजर क्राइटेरिया में जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, ठीक है, तो आंसर करके वेरिएबल होता है, यहाँ पे रिटर्न ट्रू नहीं करते हो। देखो यहाँ पे सजेशन भी दिया रहता है कि पॉपुलेट आंसर विथ ट्रू फॉल्स टू इवेलुएट टू ट्रू और फॉल्स। जब ये आंसर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, तभी उन्हीं करंट लॉग्ड इन बंदे के लिए, ये हमेशा लॉग्ड इन बंदे के लिए चलता है, ना कि ऐसे रैंडमली कि आप ग्लाइड रिकॉर्ड से। देखो, द स्क्रिप्ट इज इवेलुएटेड इन द स्कोप ऑफ द यूजर क्राइटेरिया इज डिफाइंड। डोंट यूज करंट, करंट का हमारा कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। डोंट यूज जीएस डॉट गेट यूजर और जीएस डॉट गेट यूजर आईडी। इंस्टेड यूज यूजर आईडी विच कंटेन्स द यूजर सिस आईडी अगेंस्ट whom इवेल्युएशन इज हैपनिंग। ओके, ये नया चीज आया है। पहले हम लोग जीएस डॉट गेट यूजर आईडी करते थे, अब ये कह रहा है कि इंस्टेड यूज यूजर आईडी। अगर मान लो जैसे हमें करंट लॉग्ड इन बंदे को चेक कराना है, ठीक है, कि वो बंदा मेरा यूजर मतलब लॉग्ड इन बंदा मेरा मैनेजर है कि नहीं, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ पे सिस अंडर स्कोर यूजर, ठीक है, और मैंने लगाया ऐड क्वेरी मैनेजर। पहले हम लोग जीएस डॉट गेट यूजर करते थे, अभी वो ऐसा सिंपली कह रहा है इंस्टेड यूज यूजर आईडी, ठीक है। तो हम सिंपल यूजर आईडी यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। कुछ नया इंट्रोड्यूस किया होगा ज्यूरिक में। यूजर आईडी जीआर डॉट क्वेरी इफ है तो आंसर इज इक्वल्स टू ट्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट लॉग्ड इन बंदा जो है, ठीक है, अगर वो मैनेजर है तो उसके लिए ये कैटलॉग आइटम अवेलेबल हो जाएगा। आंसर इज इक्वल टू ट्रू का मतलब कि दिस यूजर क्राइटेरिया
तब मतलब ट्रू होगी, रिटर्न वैल्यू ट्रू करेगा, तभी हमें वो कैटलॉग का एक्सेस होगा रन टाइम पे। ठीक है, तो जब भी ये यूजर क्राइटेरिया ट्रू एग्जीक्यूट करेगा तभी आपको एक्सेस मिलेगा। इट मींस कि जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे, जो भी रूल हमने डिफाइन किया है, वो आप उसमें वैलिडेट होने चाहिए। किसी को कोई डाउट है यूजर क्राइटेरिया में? ये ऋषभ भाई के दो तीन सिनारियोज में यूजर क्राइटेरिया को लेके बहुत इश्यूज आ रहे हैं। मतलब उनका डेवलप नहीं था, ऑलरेडी रनिंग प्रोडक्ट, रनिंग फंक्शनैलिटी थी, तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। तो उसमें मेन खेल फिर बाद में पता चला यूजर क्राइटेरिया का था। तो ये छोटा नहीं, ये मतलब इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, बहुत यूजफुल होता है। अच्छा ऋषभ भाई, आपको याद है क्या कि अगर सारे ग्रुप में हमने कुछ कंडीशंस अगर दे रखी है तो शायद सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए ना? मतलब हाँ, मैं आपका वो सुन रहा था कि एंड है कि कैसे, मेरे हिसाब से भी एंड पे ही चलना चाहिए, बट अगेन हम मतलब हमें चेक करना पड़ेगा एक बारी। हाँ यार, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है, बहुत एंड के दिन हो साथ गए इसे। स्टार्ट करना है, लास्ट के 15 मिनट्स में हम स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था, आज मैं कॉल से पहले मेरे को याद आया था। यूजर क्राइटेरिया, क्रिएट अ यूजर क्राइटेरिया। टू डिसाइड विच यूजर रोल और ग्रुप कैन एक्सेस रिजर्वेबल मॉड्यूल। ठीक है, मतलब अगर हम सिर्फ अभी कैटलॉग आइटम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है यार, ये रिजर्वेबल व्यू हटाओ, यहाँ पे कुछ बताया अल्टरनेटिव टू ऐसे। तो ये है नोट फॉर परफॉर्मेंस, हाउ टू यूज यूजर क्राइटेरिया, एपीआई रिटर्निंग। ये मैं इसके बारे में ना एक बार आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। मुझे जहां तक ध्यान है कि मुझे जहां तक ध्यान है कि एंड की तरह काम करता है। नेम यूजर ग्रुप हु कैन एक्सेस, यहाँ पे कहीं कुछ है क्राइटेरिया, ऐड अ रूम फॉर एप्लीकेशन एक्टिव, कहीं नोट करके कुछ लिखा, मैच ऑल। अच्छा, यहाँ पे मैच ऑल है, ऑप्शन टू मेक एवरी कंडीशन रिक्वायर्ड। ओके ओके ओके, हाँ ये है यूजर क्राइटेरिया। हाँ ये रहा भाई, सॉरी। अगर मैच ऑल आप करते हो ना, तो मैच ऑल के कंडीशन में क्या होगा कि करंट लॉग्ड इन बंदे के पास, जैसे मैंने बताया था, वो एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने आईटीआई ऐड कर दिया, ठीक है, तो मेरा इससे क्या होगा, अगर मैंने मैच ऑल पे टिक किया तो मेरा पहली चीज तो ये कंडीशन ट्रू करनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा ये रोल, तो दोनों एंड की तरह काम करने लगेगा। अब मैच ऑल रिमूव करता हूं तो ये और की तरह काम करेगा, मतलब इधर यूजर के पास आईटीआई रोल हो या फिर लॉग्ड इन बंदा, मतलब लॉग्ड इन बंदे के पास या फिर आईटीआई रोल हो या फिर वो मैनेजर हो, ऐसा हो जाएगा। यही चीज है, हाँ। The condition are set in the previous and so on. अच्छा, option to make every condition required when user criteria is applied. The condition are set in the previous will for the operation department. Okay. तो वही कहने का इसका मतलब वही है कि यूजर क्राइटेरिया में, और हाँ, यूजर क्राइटेरिया सिर्फ एक एप्लीकेशन तक नहीं होगा, ये सिर्फ आईटीएसएम तक नहीं होगा, ये आपके आगे जाके सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस हैं, जीआरसी है, मतलब आप सर्विस नाउ में किसी भी मॉड्यूल को, आप किसी भी प्रोडक्ट उठा लो सर्विस नाउ का, उन सब में कहीं ना कहीं आपको यूजर क्राइटेरिया यूज करना पड़ सकता है। और सबसे वास्टली यूज होता है कैटलॉग आइटम के लिए। दूसरा एचआरएसडी एप्लीकेशन होता है, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो सबसे वास्टली यूज होता है इन दो जगह।
और जगह तो नहीं पता मुझे भी, बस इन्हीं 2 जगह हमने यूज किया है। ठीक है, यूजर क्राइटेरिया में किसी को डाउट 2 मिनट में बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्लो की तरफ। कोई डाउट है किसी को? ये इसका कोड है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ कोई कुछ बोल रहा था। क्लियर है, ओके। ठीक है, फिर आगे बढ़े फ्लो डिजाइनर की तरफ। ये यूजर क्राइटेरिया इतना सा ही है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ यस। sure. ठीक है, भूलना नहीं, ये टॉपिक में ऐड कर लेना, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं करूंगा। ये हो गया आपका, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट फॉर माउस में, और अवेलेबल फॉर अगर आप किसी के लिए नहीं दोगे तो वो सबके लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, सेम वाइज नॉट अवेलेबल फॉर है, इसमें भी वही यूजर क्राइटेरिया ऐड करते हैं कि किसके लिए अवेलेबल नहीं करना है। बट कभी कभी क्या होता है, अगर आपने सिर्फ अवेलेबल फॉर में अगर इसको दे दिया है तो वैसे ही वो रेस्ट्रिक्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इनके लिए अवेलेबल किया है तो बाकियों के लिए आपको नॉट अवेलेबल फॉर ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे आप अवेलेबल फॉर में ऐड कर दिए तो वो सबको दिखेगा। नॉट अवेलेबल फॉर कंडीशन होती है कि आपको ये पब्लिकली नहीं दिखाना है ये कैटलॉग आइटम, बट हाँ बाकियों को बाकी बाकी इंटरनल बंदों को दिखना है। तो यहाँ पे हम एक वो यूआई सॉरी यूजर क्राइटेरिया हम लगा सकते हैं। अ, देखते हैं पब्लिक करके कुछ है क्या, एक्सटर्नल नहीं है, बनाना पड़ेगा बेसिकली एक यूजर क्राइटेरिया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली नॉट अवेलेबल फॉर यही है कि कौन से बंदों को आप नहीं दिखाना चाहते हो। सेम है, वाइस एंड वर्सा है, अवेलेबल फॉर जिनको जिनको आप एक्सेस देना चाहते हो, नॉट अवेलेबल फॉर जिनको आप नहीं देना चाहते हो। ठीक है, तो वैसा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे फ्लो की तरफ। ठीक है, तो ये अगर सबको क्लियर है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। फ्लो के बारे में बताएंगे, पूरा डेवलप नहीं करेंगे आज। तो जो हमारा टास्क था, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी ये एंड यूजर सबमिट करेगा मैनेजर अप्रूवल जाएगा, और जब अप्रूव होगा तो टास्क क्रिएट होगा। ठीक है, तो फ्लो डिजाइनर को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, टाइप करते हैं फ्लो डिजाइनर, और फ्लो डिजाइनर का नाम हम कोशिश यही करते हैं कि सेम कैटलॉग आइटम के नेम से हम उसको रखें। बहुत टाइम लेगा ये सब लोड होने में क्योंकि बड़ा यूआई है और इसमें काफी सारी चीजें हैं। तो आप लोग को केवल ध्यान अभी फ्लो पे देना है। तो हमें एक नया फ्लो बनाना है, तो न्यू पे हम क्रिएट करेंगे। न्यू पे रिक्वेस्ट फॉर माउस, एडिशनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन स्कोप है वही। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन, जो भी आप अगर अपने फ्लो का डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो। अब ये क्या होता है, मेन इसमें यही है, रन एज और रन विथ रोल्स। ठीक है, यूजर्स हु इनिशिएट सेशंस, ये रन विथ रोल नया ऐड हुआ है ज्यूरिक में। रन एज मतलब यूजर्स हु इनिशिएट सेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि अभी जैसे एज ए एडमिन मैं अगर कैटलॉग रेज करता हूँ, ठीक है, अगर ये फ्लो अटैच है तो एज एडमिन ये फ्लो रन होगा। ठीक है,
बट अगर मान लो कोई एंड यूजर है और उसके पास तो रोल होता नहीं है, और बैकएंड से हम कोई कोई चौथी या पांचवी टेबल हम अपडेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो और मान लो उसके लिए जो एंड यूजर ने रेज किया है उसके नाम से ये फ्लो रन करेगा, बट उसके पास अगर रिक्वायर्ड रोल नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, देखो भाई बहुत डेप्थ में बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो अगर एंड यूजर के पास वो रोल नहीं है और अगर कोई तीसरी कस्टम टेबल है उस पे कोई रोल रिक्वायर्ड है, मान लो आईटीआई रोल ही रिक्वायर्ड है और यूजर के पास नहीं है, तो ये फ्लो एरर थ्रो कर देगा यूजर हु इनिशिएट्स सेशन के लिए, ये ऑप्शन के लिए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग सिस्टम यूजर सेट करते हैं, क्योंकि सिस्टम यूजर इज अ एडमिन यूजर, ठीक है, वो एसीएल्स को ओवरराइड कर देता है, इट डज नॉट रिस्पेक्ट एसीएल्स, ठीक है। तो ये चीजें रन एज हम लोग सिस्टम यूजर करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट होती है ऑटोमेशन के लिए, और हो सकता है हमें मोर देन 2 टेबल्स से ज्यादा किसी पे हमें रीड करना पड़ सकता है, या रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ सकता है, या मॉडिफाई, बेसिकली बेसिक CRUD ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ सकता है यूजिंग फ्लो। तो इसलिए हम लोग सिस्टम यूजर लेते हैं, क्योंकि इसे सारे टेबल्स का एक्सेस होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम बिल्ड फ्लो पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका ये फ्लो ऐसा शुरुआत में दिखेगा, ठीक है। तो सबसे बेसिक उसकी यूआई ये है, यहाँ पे आपका फ्लो का नाम दिखता है, यहाँ पे आपका फ्लो का स्टेटस दिखता है, ठीक है। और पहले हम बैनर से बात करते हैं, बैनर पे, ठीक है, ये आपका फ्लो का नाम हो गया, ये स्टेटस बता दिया, ये व्यूज है बेसिकली, अभी इस मतलब डायग्रामेटिक व्यू आपको देखना होता है, तो आप इस पे क्लिक करते हो, लोडिंग फ्लो इन अ डायग्राम व्यू, ठीक है, अभी कुछ बनाया नहीं है तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, तो देखो अभी सिंपल ऐसा दिखेगा, जब हम बनाना शुरू करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसा दिखता है, ठीक है। आज बेसिक चीजें बता देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे एक्टिवेट बटन, तो जब आप इस पे काम करोगे और इसको एक्टिवेट करोगे तभी आप इस फ्लो को यहाँ पे अटैच कर पाओगे इस फ्लो में, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हुआ एक्टिवेट बटन का। टेस्ट करना है आपको, तो इस टेस्ट पे जब आप क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आता है, उसमें आप रिकॉर्ड का रेफरेंस देते हो और रन करते हो, ठीक है। तो फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए ये टेस्ट बटन होता है। ये थ्री डॉट पे और भी, एक सेकंड ना, ये जो थ्री डॉट्स है इस पे और भी ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टीज में वही अगेन ये सब जो हमने कॉन्फ़िगर किया था वो दिखाता है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं, कुछ कुछ चीजें एक्सप्लोर करना आप, ठीक है। यूजर प्रेफरेंस में आप सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। सो अवेलेबल मतलब ये सब मतलब, ठीक है, मैंने भी यूज नहीं किया है, बट हाँ देख सकते हो आप लोग, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। फ्लो स्टेजेस हैं, जब मैं इसको दिखाऊंगा कैसे हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे रिक्वेस्टेड आइटम है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हमें जो सर्विस नाउ प्रोवाइड करता है वो रिक्वेस्टेड आइटम के लिए, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, टेम्पलेट है बेसिकली डिफाइंड टेबल में, और वहां से हम देखेंगे कि ये सारे स्टेजेस हमारे पास हैं, ठीक है। तो हम इसे यूज करना भी बताएंगे, अभी सेव नहीं कर रहे हैं इसको, हम अपना कस्टम बनाएंगे, ठीक है। फ्लो रिपोर्टिंग सेटिंग है, यूज्ड सिस्टम डिफॉल्ट है, ठीक है। और
मतलब एग्जीक्यूशन डिटेल्स अगर हमें पूरा डिटेल्ड में देखना होता है तो मान लो सिर्फ इसी फ्लो के लिए अगर हमें ऑन करना है तो हम फुल पे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, ऑल कॉन्फ़िगरेशन एंड रन टाइम वैल्यूज फॉर डीबगिंग ओनली, ठीक है। हम इसको फुल पे करते हैं और अपडेट और कंफर्म, ठीक है। कॉपी फ्लो अगेन पूरा पूरा फ्लो कॉपी हो जाता है, ठीक है। मैनेज सिक्योरिटी क्या है ये, चेंज डिफॉल्ट टाइटल, फ्लो का टाइटल अगेन वही फ्लो टाइटल है ये। अब हम आते हैं जैसे फ्लो वेरिएबल्स। तो मान लो आप लोग को फ्लो वेरिएबल है, ठीक है, आपको क्रिएट करना है। मान लो जैसे काउंट के बेसिस पे अगर आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो उसमें हम एक मतलब जैसे अपने कोड में एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना काउंट करके, वैसे ही इस फ्लो में भी बना सकते हैं। ये ये नो कोड का एक एग्जांपल है। स्टिल हम इसमें कोडिंग कर सकते हैं बट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर कोई बेसिक डेटा या हमें कुछ चाहिए होता है तो हम उस केस में हम वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम अपना फ्लो वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे यूज भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिगर कंडीशंस की, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ट्रिगर एम्प्टी है। अगर मैं यहाँ पे एक फ्लो वेरिएबल मान लो डिफाइन करता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, प्लस पे क्लिक किया और काउंट ले लिया, ठीक है। वेरिएबल का बैकएंड नेम अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे टाइप्स हैं आपके, इंटीजर है ना, हाँ। तो मान लो इंटीजर आपने लिया और सेव किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे आपका ओवरऑल डेटा आपको दिखता है। ये आपका मान लो डेटा है, वेरिएबल है, और यहाँ पे वेरिएबल टाइप अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड देयर ऑब्जेक्ट टाइप्स यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये ट्रिगर है, अब हम मेन जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फ्लो के, वो होता है ट्रिगर एंड एक्शंस एंड सब फ्लो, ठीक है, और फ्लो लॉजिक। ये जो सामने आपको दिख रहा है ये पूछते हैं कि मतलब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ फ्लो क्या है। तो आप लिस्ट आउट करोगे कि एक ट्रिगर कंडीशन होती है टू ट्रिगर अ फ्लो, टू डिफाइन अ ट्रिगर कंडीशन ऑन विच व्हेनेवर इट meets द फ्लो विल बी ट्रिगर्ड, एग्जीक्यूटेड, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। एक्शन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ टास्क और सीक्वेंस ऑफ सम एक्शंस और functions which is used to automate our business process, ठीक है। फ्लो लॉजिक अगेन द लॉजिक मीन्स हियर आपकी लूपिंग हो गई, इफ हो गया, एल्स हो गया, डू वाइल हो गया। यहाँ पे उस चीज का नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा डिफरेंट है। सब फ्लो जैसे हम स्क्रिप्ट इंक्लूड यूज करते हैं, जैसे अगर मान लो मैंने एक जगह ये डिफाइन कर दिया कि गेट यूजर ईमेल। अब मान लो कल को आपको कोई रिक्वायरमेंट आई तीसरी कि मुझे यूजर की ईमेल पॉपुलेट करनी है, तो आप सिस्टम में गए, आप पहले चेक करोगे क्या ये बहुत बेसिक आस्क है। तो कोई किसी ना किसी ने ये स्क्रिप्ट इंक्लूड बनाई होगी, मतलब रीयूजेबल कंपोनेंट। सब फ्लो इज अ रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक है। तो उसको हम सब फ्लो बोलते हैं। मतलब एक जगह डिफाइन कर लिया, उसमें इनपुट पैरामीटर्स दे दिए, इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स दे दिया, और फिर हम उसको डिफाइन करते हैं, उसको हम यूज करते हैं मल्टीपल फ्लोज में अपने, ठीक है। तो अब हम टाइम हमारे पास 5 मिनट है, ठीक है। 5 मिनट के बाद Q&A रखेंगे, छोटा सा, मतलब Q&A मतलब आपको कोई डाउट होगा। तो अब ये ट्रिगर आता है। अब हम ट्रिगर तक आज बात करेंगे, ठीक है। फ्लो का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो भाई आप लोग नोट्स बनाना, ठीक है। तो फ्लो और बिजनेस रूल मतलब होता है तो सारे ही आपस में इंटरकनेक्टेड है। आपको एक हाई लेवल चीज बताऊं तो फ्लो को हम अपने बिजनेस रूल से भी ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सब कुछ सर्वर साइड की जितनी भी यूटिलिटीज है
सब हम यूज कर सकते हैं, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए सर्वर साइड से मल्टीपल वेज हैं हमारे पास, बट उसमें बेस्ट क्या होता है वो हम देखते हैं, अप्रोच लेते हैं। ठीक है, अब हम ट्रिगर की बात करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम आज ट्रिगर की ही बात करेंगे। तो मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स अवेलेबल इन इन द फ्लो डिजाइनर। ठीक है, तो पहला हम बोलते हैं रिकॉर्ड बेस्ड। ध्यान से सुन लेना, ऐसे ही लोग पूछते हैं। रिकॉर्ड बेस्ड, स्केड्यूल्ड बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। रिकॉर्ड बेस्ड, स्केड्यूल्ड बेस्ड बहुत कॉमन है। ठीक है, कोई भी सामने से पूछता है कि रिकॉर्ड बेस्ड क्या है, तो आप खुद ही बता लोगे। मतलब रिकॉर्ड की बात करें, इट मींस डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस ऑपरेशन में किस पे हम करा सकते हैं? क्रिएटेड और अपडेटेड पे। स्केड्यूल्ड मतलब टाइम से रिलेटेड आ गया, डेली, मंथली, रिपीट, रन वंस, वीकली। ठीक है, स्केड्यूल जॉब जो हम डिस्कस किए थे, उसको हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या क्या आता है हमारा? इनबाउंड ईमेल आ गया। ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट आ गया, रिमोट टेबल क्वेरी आ गई। ये दोनों मुझे नहीं पता है। ठीक है, नया है या कुछ पुराना है, मैंने कभी यूज नहीं किया है। ठीक है, इनबाउंड ईमेल। ठीक है, सर्विस कैटलॉग, एसएलए टास्क। तो हम अभी जैसे सर्विस कैटलॉग की बात कर रहे हैं, तो हम सर्विस कैटलॉग ट्रिगर कंडीशन यहाँ पे लेंगे। ठीक है, ये हमारा कल से फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्शन पे। अभी हमारा ट्रिगर पॉइंट सर्विस कैटलॉग होगा। मैं इसको अटैच करना बता दे रहा हूँ, डन किया। ठीक है, सेव का ऑप्शन क्यों नहीं है? फाइल्स, एक्टिवेट करने का ऑप्शन क्यों नहीं है? हो सकता है एक्शन ऐड करना पड़े। चलो, एक लिस्ट ऑफ एक्शंस, थोड़े बेसिक एक्शंस मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखते हैं। जैसे ऐड वर्क नोट्स, आस्क फॉर अप्रूवल, क्रिएट और अपडेट रिकॉर्ड, क्रिएट टास्क, डिलीट रिकॉर्ड, फायर इवेंट। ठीक है, पहले ये नहीं था फायर इवेंट, मैं इसको बनाता था कस्टम एक्शन में, जीएस डॉट इवेंट क्यू कॉल करता था। और जो इसका एक्शन जो कस्टम, मतलब ठीक है वहां नहीं जाएंगे। उसके बाद से इन लोगों ने फायर इवेंट इंट्रोड्यूस किया। आप देखोगे यहाँ पे सेम पैरामीटर है। इवेंट नेम हो गया पहला पैरामीटर, ग्लाइड रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, टेबल सेलेक्ट, टेबल अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, पैरामीटर वन, पैरामीटर टू। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। अब अब देखो, मैं वैसे कल बात करने वाला था पर नहीं बात करेंगे। ये हमारा एक एक्शन हो गया। ठीक है, तो अभी मैं जैसे इसको फॉर टाइम बीइंग मैं इसे एक्टिवेट करके मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ। चलो ये रहने देता हूँ, बार बार पूछेगा तो। जैसे मान लो ये मैंने एक्टिवेट, क्या बोलूँगा, मस्ट नॉट बी डन। चलो यार इसको दे देते हैं डन। अभी उसके वो मतलब एक्शन पे उतना ध्यान मत देना। ट्रिगर्स समझ में आ गया? ठीक है, अभी जैसे मैंने इसको, अब मेरा ये देखोगे आप एक्टिव है, स्टेटस क्या हो गया यहाँ पे, पब्लिश्ड। ठीक है, अब मैं इसको अपने कैटलॉग आइटम पे अटैच कर सकता हूँ। अगर उसके पहले करता, मैं एक्टिवेट नहीं रहता, तो ये कभी सजेशन में नहीं आता मेरे। ठीक है, इनवैलिड रेफरेंस करके मैसेज देता मेरे को।
तो हाँ, तो ये हमारा था फ्लो डिजाइनर का यूआई। कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट है यूआई का जो हम कल जब इम्प्लीमेंट करेंगे ये, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो भाई 5 मिनट है, फटाफट बताओ किसी को कोई क्वेश्चंस। 2 टॉपिक कवर हुए हैं, अ, 2 टॉपिक कवर हुए हैं। एक है आपका यूजर क्राइटेरिया और एक है आपका ओवरव्यू ऑफ फ्लो डिजाइनर। बल्लू ये ऐड कर दियो, ठीक है। मैसेज कर यूजर क्राइटेरिया समझ में आया सबको? यूजर क्राइटेरिया एंड मैं एक बार ऐसे ही ओपन कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट है इन 2 चीजों में? यूजर क्राइटेरिया में कंपेनाइज करके क्या था वो? हाँ, यूजर क्राइटेरिया में कंपेनाइज करके क्या था वो? यूज कहाँ पे? लोकेशंस के ऊपर कंपनीज है कंपनी। ये। अच्छा सॉरी, हाँ कंपनी है। सॉरी सॉरी, हाँ ओके। हाँ, जूम 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 ज्यादा नहीं है क्या? है 110%। किसी को कोई क्वेश्चन फ्लो में कहीं पे भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट? ये पार्ट मैं कल बताऊंगा। और एक्शंस जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोई लोग भी क्लास मिस मत करना, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें बताऊंगा, डुप्लीकेट करना, एनोटेशन डिलीट करना, ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा। किसी को कोई डाउट है? नहीं, नो डाउट येट। ठीक है, इमरोज भाई आज आप शांत हैं।